हर बात पर और हर परिस्थिति में इंसान को जीने के बारे में सोचना चाहिए। सांसें कैसे चले इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सांसें चलेंगी तो थोड़े और अनुभव और बेहतर अनुभव करोगे और तुम्हारी आत्मा के लिए मोक्ष के द्वार का रास्ता निकलता जाएगा। कभी भी मरने के बारे में ना तो विचार करना चाहिए, ना ही मरने के बारे में इच्छा जतानी चाहिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है आत्मा के काल की कि वो अपने आप उचित समय पर आ जाएगी। मृत्यु से भयभीत भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय हर बात पर या कोई बात मन की नहीं हुई या कोई परिस्थिति विपरीत हो गई है तो मरने की बात की जाए। बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी साथ हो, चाहे कोई भी साथ ना हो, चाहे चारों ओर अनजान ही लोग क्यों ना हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, परंतु मृत्यु के बारे में बार बार मृत्यु चाहना, मृत्यु मांगना, ये गलत बात होती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा जीना चाहिए, हमेशा हर एक चीज़ में परमात्मा के होने का एहसास करना चाहिए और अपनी आत्मा को निरंतर मंत्र जाप से और ईश्वर के ध्यान से परिपूर्ण करना चाहिए, ताकि आत्मा को सीधे मोक्ष का द्वार मिले। मेरे ऊपर अगर किसी की ज़रा सी भी श्रद्धा है ना, तो इससे एक बात तो तुम समझ लो, एक बात तो तय है, चाहे वो व्यक्ति तुम्हारे सामने 100 गलतियां क्यों ना करे, 1000 तरह की चालाकियां क्यों ना करे, कुछ भी गलत कर रहा हो, लेकिन एक बात तो है, दिल के कोने में कहीं ना कहीं किसी भी एक चीज़ के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा सेवा की भावना है। तभी वो मेरा भक्त है, तभी वो मेरा नाम ले पा रहा है। तो ये चीज़ तो तुम मेरे भक्तों में देख ही सकते हो सकता है किसी को वृक्ष लगाने के प्रति आकर्षण हो, किसी का किसी के प्रति बहुत स्नेह हो, बहुत सम्मान हो, बहुत सेवा करने की भावना हो। उस व्यक्ति में करोड़ों गलतियां भी होंगी ना, फिर भी एक ऐसी अच्छाई होगी ना जो बहुत अद्भुत, बहुत अलग होगी। और इसी वजह से वो एक साईं भक्त है और तुम भी एक साईं भक्त हो। और जितने भी मेरे साईं भक्त हैं ना, सब में कोई एक विशेषता, एक गुण इतनी बड़ी होती है ना, इतनी सुंदर होती है कि उसके आगे बाकी कोई चीज़ नहीं होती। और तभी वो सब मेरे दरबार में, क्योंकि तुम मुझसे पूछते हो ना कि बाबा इतनी चालाकियाँ, इतनी शिकायत, यहाँ तक कि कुछ लोग तो पैसों के लेन देन में भी गड़बड़ करते हैं, किसी को मूर्ख भी बनाते हैं, फिर कैसे आपका नाम लेते हैं बाबा। भले ही वो जो भी कर रहे हों, लेकिन एक उनकी ईमानदारी है, एक उनकी श्रद्धा है, जिसकी वजह से वो मेरे साईं भक्त हैं। और ये जवाब अब आज तुम्हें मिल गया है ना, तो एक बार उनकी अच्छाई को भी जानने, देखने, समझने की बस कोशिश करना। बाकी जो गलत है, तो जो मेरे दरबार आते हैं उन्हें अपनी गलती सुधारनी ही पड़ती है। कोई जल्दी समझ जाता है, किसी को बहुत समय लगता है, बहुत धक्के खाकर समझता है, और कोई ऐसा होता है ना जो मेरे पास आने के बाद या मेरे पास आता ही इसलिए है कि उसे सारी बुराइयां छोड़ देनी है। तो बस ये चीज़ है। तुम बस देखते जाओ मेरी लीला, मेरी कृपा, सबके जीवन में देखना, गौर करना कितनी कृपा रहेगी। कोशिश करना जीवन को तुम बहुत सरलता से जीने की, तो तुम्हें मेरे उतने ही अनुभव प्राप्त होंगे। मुझे पाने के लिए बहुत सरल होना पड़ेगा, मन को बहुत साफ रखना होगा। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।